हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं यूग्लिना के थर्ड पार्ट के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इससे मैं पहले दो वीडियो में प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर क्या होता है, इसके क्लासेस कितने होते हैं, सब क्लासेस कितने होते हैं के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। और आज यूग्लिना के लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, उसमें रेगुलेशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि यूग्लिना के जो सेकेंड पार्ट में, जो पार्ट नंबर 2 था जो वीडियो, उसमें हमने यूग्लिना के नई जनरल कैरेक्टर, हैबिटेट और स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफली हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो आज मैं इसका लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर लिखा है न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोफाइटिक। न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, होलोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दूसरा है स्पोरोफाइटिक या स्पोरोजोइक। हम बता दें, ओवरव्यू दे दे कि जो होलोफाइटिक वाले ऐसे यूग्लिना में कैरेक्टर पाया जाता है जो अपने से मतलब सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में वो बनने से भोजन बना लेते हैं। आपको बता दें कि हमने बताया था कि जो कि यूग्लिना के शरीर में जो एक मेन इसेंशियल पार्ट होता है वह होता है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके ऊपर एबिलिटी होता है कि फोटोसिंथेसिस करने की। और स्पोरोजोइक क्या होता है, कभी कभी का यही डार्कनेस रीजन में जो क्लोरोप्लास्ट की एबिलिटी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है यूग्लिना में। समाप्त होने के बाद देखते हैं कि उसके पास जब फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी भी समाप्त हो जाते हैं, तो उस समय इन्होंने वह जो यूग्लिना होता है स्पोरोफाइटिक प्रकार से वह भोजन को मतलब ग्रहण करता है। तो आज होलोफाइटिक क्या होता है, स्पोरोफाइटिक क्या होता है, उसके बारे में ब्रीफली से नोट के साथ से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो होलोफाइटिक देखते हैं। व्हेन प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट इन यूग्लिना देन हैव एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्म पायरोमाइलॉन या पायरेनोइड, नॉट बिकम ब्लू विथ आयोडीन, नॉट ट्रू स्टार्च। इसमें मतलब कहने का मतलब यह है कि जो होलोफाइटिक या कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक में जब यूग्लिना में उस समय क्लोरोप्लास्ट होता है उसके बाद एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है एंड फार्म पायरोमिलॉन, जिससे वो पायरोमिलॉन का या पायरिनोइड्स का निर्माण करता है। नॉट बिकम ब्लू विथ आयोडीन, जिसमें आयोडीन की कमी होती है। जब आयोडीन का कमी होने के कारण यह नॉट ट्रू स्टार्च में मतलब यह ट्रू प्रकार से स्टार्च नहीं होता है। तो आज अभी आगे देखते हैं स्पोरोफाइटिक। व्हेन प्रोलोग्नेड डार्कनेस देन लॉस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब कह सकते हैं कि जब क्लोरोप्लास्ट जब इसमें डार्कनेस रीजन में जब मतलब का क्लोरोप्लास्ट की एबिलिटी हुआ खो देता है, लॉस कर देता है, तो यूग्लिना द बिकम स्टियोलेट्स, मतलब स्टियोलेस्ट का मतलब होता है कलरलेस से, मतलब यूग्लिना कैसा हो जाता है, वह कलरलेस हो जाता है। यूग्लिना एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू बॉडी सरफेस फॉर्म सराउंडेड डिकाइंग सबस्टेंस, मतलब वह अपना भोजन ग्रहण करने के लिए अगल बगल की जो इन्वायरमेंट होता है, अपने पेलिकल जो होता है उसका मेम्ब्रेन, उससे वह भोजन को प्राप्त करता है। यूग्लिना हैज प्रेजेंट एनिमल लाइक डाइजेटिव इंजाइम, क्योंकि इसके पास डाइजेटिव इंजाइम प्रकार के इंजाइम होते हैं। रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो फ्री ऑक्सीजन इन वाटर में जब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है तो बाई डिफ्यूज थ्रू द पेलिकल के थ्रू कार्बन डिफ्यूज होता है अंदर को, रीच इनर साइड, वह कहाँ पहुँचता है, इनर साइड पहुँच जाता है, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाई कैटालाइज्ड एंजाइम फॉर्म एटीपी का निर्माण करता है।
यहाँ पे देखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म CO2 एंड H2O। और यहाँ पर क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह CO2 और H2O का फॉर्म करता है, निर्माण करता है। इवन जब डार्क नाइट टाइम में CO2 एंड H2O को रिमूव कर देता है पेरिकल के थ्रू, जबकि जो डे टाइम में जब सन के प्रेजेंट में जो CO2 और को क्या करेगा, वह एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना उसके उपस्थिति में अपने क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में CO2 को आवश्यकता होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट जो होते हैं, और हमने कहा था कि जो यूग्लिना होते हैं दो कैरेक्टर्स हुआ करते हैं, एक एनिमल का, एक ट्री का कह सकते हैं। तो ट्री क्या होते हैं, CO2 को क्या होते हैं, इनहेल करते हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार जो यूग्लिना होते हैं वह जब यूग्लिना जो होते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके अंदर, वह ATP का निर्माण कर देता है। जो ATP का जो निर्माण करता है तो H2O और CO2 को का फॉर्म करता है, और CO2 मतलब H2O और CO2 जो होते हैं उसको निकाल देता है पेरिकल के थ्रू बाहर। परंतु जब सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए वह क्या करेगा, जब सनलाइट की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण करेगा और अपना फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिएंट प्राप्त करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पेरिकल है, यहाँ पर पेरिकल लिखा हुआ है, जो इसका मतलब मेम्ब्रेन गिरा हुआ जिससे, और यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गया, इसके थ्रू मतलब ये अंदर गया ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया था ATP का सिंथेसिस किया और CO2 और H2O को मतलब रिमूव करने के लिए पेरिकल से फिर से बाहर निकाल दिया नाइट में। परंतु यहीं क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं, जब क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में जब डे होता है तो वह क्या करता है कि इसको CO2 को क्या करता है, CO2 को इजहार कर लेता है और डे दिन में फोटोसिंथेसिस करता है। ओस्मो रेगुलेशन को बात करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पेरिकल के थ्रू कोई भी जो पेरिकल का तो वाटर परमीबल होता है, तो वाटर परमीबल होने के कारण H2O अंदर गया, एंडोस्मोसिस के थ्रू। और जब यहाँ पर देख सकते हैं, हमने देखा था कंट्रक्टाइल वैक्यूल होते हैं यूग्लिना में बहुत सारे, जो सेंट्रल जो सेलुलर जो वैक्यूल होते हैं वो सेंट्रल वैक्यूल की चारों तरफ जो घिरे हुए होते हैं, वह क्या करते हैं, पानी को पकड़ते हैं और यह जो रिजर्वर के थ्रू यह बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार वो ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। पर देखते हैं फिर एक्सट्रैक्शन के थ्रू क्या करते हैं, जो एनिमल होते हैं, मतलब जो कोई भी एनिमल होते हैं वो अपने अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। और देख सकते हैं जब यूग्लिना क्या हुआ, इन्होंने इसका वेस्ट मटेरियल क्या है, अमोनिया है। अमोनिया में क्या होता है, जो वैक्यूल होते हैं और वैक्यूल जो होते हैं, और इसको वैक्यूल इस अमोनिया को अपने में मतलब क्या फ्यूज करता है और फिर रिजर्वर के थ्रू फिर वाटर एग्जिट मतलब क्या बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकल जा रहा है। जो मतलब जो फ्लक्स लाइट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमने बताया था, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो इससे पहले का तो आप देखेंगे तो ही बढ़िया से समझ में आएगा। तो असेसरी कंट्रक्टाइल वैक्यूल इसमें जो फ्यूज होगा अमोनिया, फिर ये अमोनिया को फिर अपने इसको किसको देगा, जो मतलब क्या करेंगे, ये मतलब क्या हो सकता है, यह जो सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, बता डायग्राम से बता दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ सेंट्रल वैक्यूल है, यहाँ पर छोटा छोटा ये क्या है, सेवरल वैक्यूल इसको घेरे हुए हैं। जब कोई अमोनिया यहाँ पर जैसे बॉडी में है ना, बॉडी में है तो बॉडी में क्या करेगा, इसमें पोर हो जाएंगे। जब इसमें पोर होंगे तो ये सब सारे जा कर के बॉडी में जा कर के भर देंगे। मतलब यह क्या है, यह एक वेस्ट मटेरियल है, यह मतलब पानी है। ग्लास से हम क्या करें, ग्लास में लिए, ग्लास में क्या करें, फिर इसमें बाल्टी बना दिए। तो इसी प्रकार यह क्या कर रहा है,
जो वेसाइकल होते हैं, मतलब जो यह होता है, जो एसेसरी कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है, इसको फ्यूज करता है वेस्ट मटेरियल को, फिर इसमें सेंट्रल वैक्यूल बना देता है, सेंट्रल वैक्यूल रिजर्वर के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।